नमस्कार दोस्तों, लॉजिक पेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक नए सब्जेक्ट की, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर जो सब्जेक्ट है, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो उस हिसाब से ये काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। 8 से 10 नंबर का ये सब्जेक्ट अपने आप में वेटेज रखता है, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए ये सब्जेक्ट अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये सब्जेक्ट आखिर किस बारे में बात करता है। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर जो सब्जेक्ट है हमारा, ये कंप्यूटर के इंटरनल उसके स्ट्रक्चर, उसके बिहेवियर और आपकी उसकी पूरी एक डीप नॉलेज के बारे में ये पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाता है। उसकी वर्किंग किस तरीके से है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो कंपोनेंट्स आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, वो किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के से, फिर चाहे वो पेरिफेरल डिवाइसेस हो, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे वो सीपीयू हो, और कौन कौन से इस तरह के आर्किटेक्चर सिस्टम्स हैं, एड्रेसिंग मोड्स हैं, उन सब के बारे में हम इस पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड्स इन डेप्थ नॉलेज ऑफ इंटरनल वर्किंग, स्ट्रक्चर एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, जैसा हमने अभी बात करी। और अगर अपन बात करें कि इस सब्जेक्ट में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे इसमें कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे दो प्रमुख आर्किटेक्चर की, एक आपका वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जो कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1945 के अंदर ये एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करवाया था, तो उन्हीं के नाम से वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जाना गया। और एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी है, आप सब शायद हो सकता है नाम सुना हो आप लोगों ने, तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर आया था। तो उन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, बेसिक डिफरेंस, उसकी अपन यहाँ बात करेंगे। उसके हम आगे चल करके बात करेंगे रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज और माइक्रो ऑपरेशंस की। रजिस्टर्स कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेजेस क्या होती हैं और माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो उस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बस के कॉन्सेप्ट की। बस के कॉन्सेप्ट की बात जब हम करेंगे तो उस बस के कॉन्सेप्ट के अंदर हम बात करेंगे कि जब हमारे को आखिर की बस की रिक्वायरमेंट हमारे को क्यों पड़ी, और उसके साथ ही साथ कि कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं, हम उस बस को इंप्लीमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो हम उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। उसके बाद में हम बात करेंगे सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन की, कि सीपीयू जो है उसके अंदर जो बेसिकली जो 3 कंपोनेंट जो मेन होते हैं, एक आपका होता है रजिस्टर्स, उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट, और एक हम बात करते हैं एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और उसी के साथ हम बात करेंगे इसी टॉपिक के अंदर, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बात करेंगे आने वाले टॉपिक्स में एड्रेसिंग मोड्स और इंस्ट्रक्शन साइकिल या इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स की, और उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे पाइपलाइनिंग की और पैरेलल प्रोसेसिंग की, कि किस तरीके से हम अपनी प्रोसेसिंग को जो है हम इंप्रूव कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे से हम उसको अचीव कर सकते हैं। उसके हम बात करेंगे हमारी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है, रैम, रोम और ऑक्सिलरी मेमोरी की क्या कॉन्सेप्ट है, कैशे मेमोरी का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और लास्ट में हम आ जाएंगे हमारी इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहां पर हम आपका सीपीयू और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के बीच में किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर क्या होता है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि डीएमए का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि डीएमए का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, उसकी वर्किंग या उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके जो कंपोनेंट्स है, उसके ऊपर भी काफी बार यूनिवर्सिटीज में या उसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी ये चीज पूछी जाती है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सबसे पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और किस तरीके से हम आपस में इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किस तरीके से इन दोनों में हम अंतर देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, अगर कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये दो अपने आप में दो महत्वपूर्ण टर्म्स होती हैं। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि साहब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर आर्किटेक्चर शायद एक ही चीज होती है, लेकिन नहीं, क्योंकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि बताती है कि कंप्यूटर क्या करता है,
कंप्यूटर क्या करता है, क्या कर सकता है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, मतलब वो उसकी फंक्शनल ऑपरेशन से रिलेटेड जो जानकारी होती है वो हम बात करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। और जो डिजाइनिंग की जो बात करते हैं हम, वो बात आती है हमारी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है, बेसिक कहानी हम समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर बताता है कि कंप्यूटर करता क्या है, मतलब व्हाट कंप्यूटर्स कैन डू, और उसको जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए उसको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अभी मैंने बात करी, जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, एएलयू होता है, आपका मेमोरी हो सकती है, आपकी इनपुट आउटपुट या पेरिफेरल डिवाइसेस जिनको हम कहते हैं वो हो सकते हैं। तो और ये जो है आपका एक डिजाइन के बारे में बात कर रहा है और उसकी फंक्शनल बिहेवियर के बारे में बात करता है। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर को हम एक बेसिक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए हमारे को रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे को एक घर बनाना है, तो अगर हमारे को घर बनाना है तो घर बना हमारे पास सारे कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं, लेकिन क्या हम डायरेक्टली हम घर बना लेते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक आर्किटेक्ट को ढूंढते हैं। वो क्या करता है, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो एक मैप तैयार करता है, उसकी ब्लूप्रिंट तैयार करता है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्ट का जो काम होता है कि मकान बनाने के लिए आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, एक नक्शा होना चाहिए, जिसकी मदद से कि मकान कैसे बनेगा वो आपका बताएगा। उसके बाद में हम कॉन्ट्रैक्टर को हम वो नक्शा प्रोवाइड करवा देते हैं, जिसकी मदद से वो कॉन्ट्रैक्टर वाला जो वर्क है वो वर्क होता है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो हाउस का एक एग्जांपल लिया। उसके अलावा अगर मान लीजिए मैं बात करूं, मान लीजिए एक सिंपल सा ऑपरेशन है 2 × 3 का। अगर 2 × 3 अगर मुझे ये करना है तो मैं इसके लिए इसको किस तरीके से मैं प्रोसेस करूंगा, कैसे मेरे को डेटा को रीड करना है, किस तरह से मुझे इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है, तो वो किस तरीके से वो काम करेगा, है ना। तो उसका जो फंक्शनल जो बिहेवियर है उसकी हम यहां पर कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर बात करते हैं। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बात करता है कि हाउ पे ये बात करता है कि कोई भी कंप्यूटर में हम जो टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं, हम जो कार्य करने जा रहे हैं, वो किस तरीके से वो परफॉर्म होगा। और उसके बाद में जिस तरीके से कंप्यूटर आर्किटेक्चर सिर्फ और सिर्फ आपका डिजाइन पर फोकस करता है, वैसे ही कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आपका इंप्लीमेंटेशन पे बात करता है। मतलब एक बार आपके पास जब ब्लूप्रिंट आ गया तो उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर को पता होता है कि भैया मुझे इस ब्लूप्रिंट को देखते हुए मुझे इस चीज को अचीव करने के लिए मुझे इस टास्क को किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो यहाँ जो इंप्लीमेंटेशन वाला जो पार्ट है, यानी कि हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका फेज आपका आता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बाद। ठीक है, तो थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहता है हाउ द कंप्यूटर डू इट, दैट मीन्स कंप्यूटर कैसे काम करता है, और ये बात करता है उसके स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स के, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं। मतलब अब आपके पास जब एक बार ब्लूप्रिंट आ गया तब उसको इंप्लीमेंटेशन लेवल पे जब आप लेकर के जाएंगे तो आपके पास एक चिप होगी, मदरबोर्ड होगा, उसके बाद में आपको सारे उसकी की रैम कैसे लगेगी, प्रोसेसर कैसे लगेगा, उनके बीच में क्या कम्युनिकेशन होगा, किस तरीके से वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे आपस में। ठीक है, तो ये इंप्लीमेंटेशन की बात करता है, और ये आपका जैसे मैंने आपको बताया कि ये आर्किटेक्चर के बाद आता है। अगर हम एक टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें, क्योंकि अभी तक हमने जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को जो हमने समझा वो हमने एक लेमैन की भाषा में समझा, एक आम आदमी की भाषा में समझा कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में एक बेसिक उसकी क्या कहानी होती है। लेकिन अगर हम डेफिनेशन के थ्रू जाएं तो डेफिनेशन बात कहता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज अ ब्लूप्रिंट फॉर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ब्लूप्रिंट यानी कि वही नक्शे वाली बात हम बता रहे हैं। इट प्रोवाइड्स द फंक्शनल डिटेल्स एंड बिहेवियर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एंड कम्स बिफोर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर डील्स विद व्हाट टू डू। यानी कि अभी आपने डेफिनेशन में भी देखा कि जितना भी हमने अभी इसको कंप्यूटर आर्किटेक्चर को समझा है, सिर्फ उसी को ही इन्होंने एक
तरीके से, चरणबद्ध तरीके से इन्होंने इसको यहाँ पर एक फॉर्मेट में उसको एक तरीके से डिफाइन किया है। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने चूंकि बात करी थी कि हाउ ऑपरेशनल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर लिंक्ड टुगेदर, कि जो उसको कंप्यूटर में उसको जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो उसको ऑपरेशनल लेवल पे किस तरीके से लेकर के आएंगे, वो कंप्यूटर सिस्टम में किस तरीके से उसको क्रियान्वित करेंगे, उसकी हम यहाँ बात करते हैं। इट इंप्लीमेंट्स द प्रोवाइडेड कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्ट जो दिया उसके हिसाब से उसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो हम यहाँ पर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद हाउ टू डू। तो अभी तक हमारे को ये बात समझ में आ गई है अच्छी तरीके से। आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर व्हाट टू डू पे वर्क करता है और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हाउ टू डू पे वर्क करता है। अगर हम कुछ और डेफिनेशन इसको और अगर अच्छे तरीके से अगर हम और समझना चाहें तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इन जनरल टर्म्स द आर्किटेक्चर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम can be considered as a catalog of tools or attribute that are visible to the user, such as instruction sets, number of bits used for data, addressing technique, etc. तो जिस तरीके से हमने बात करी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या चीज होती है, तो उसी के अंदर हम बात करते हैं कि उसका एड्रेसिंग मोड्स कैसा होने वाला है, कौन कौन से एड्रेसिंग मोड्स होंगे, किस तरह का इंस्ट्रक्शन साइकिल उसके अंदर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स भी जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं किसी भी उसके सिस्टम के लिए, कंप्यूटर सिस्टम के लिए। तो उससे जो भी हम डील करते हैं वो सारी की सारी हम बात करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर। और उसके बाद में हम बात करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम डिफाइंस द वे सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो हमारे पास एक लाइन है कि हाउ सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड, तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो दैट ऑल दोस कैटलॉग टूल्स कैन बी यूज्ड, कि उनको हम किस तरीके से आपस में उसको कनेक्ट करके हम उसको लेकर के आए कि वो जो है प्रॉपर तरीके से वो यूज में आ सके। द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस आर ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, CPU, मेमोरी एंड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो सारी की सारी जो आपस में अपने आप में CPU के अंदर जैसे हमने बात करी थी रजिस्टर्स होते हैं, उसके अलावा ALU होता है और एक कंट्रोल यूनिट होती है। तो उसकी जो पूरी जो डिटेल्ड जो स्ट्रक्चर है और उसके साथ जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे या आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस की बात करेंगे, वो सारा का सारा आपका एक हम बात करेंगे वहां पर ऑर्गेनाइजेशन की। और जब इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स और आपके डिफरेंट टाइप के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनकी जब अपन बात करेंगे और उसके साथ ही साथ एड्रेसिंग मोड्स की जब हम बात करेंगे, तो वो हम बात कर रहे होंगे, इसका मतलब हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। तो मेरे हिसाब से आशा कर सकता हूं कि आज की बात हमने जितनी भी करी कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की, और ये सब्जेक्ट के बारे में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम इतनी ही बात करेंगे। और उसके आने वाले जो वीडियोस लेक्चर्स रहेंगे उसके अंदर में और भी आपको इसके आगे की बात अपन करते हुए चलेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार।